पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जीक्यू उस लड़की को डरा रहा होता है कुछ करने के नाम पर, तो पीछे से आवाज़ आती है, बदमाश तू रुक जा। पीछे देखते हैं कि वहाँ पर कुछ एल्डर आए होते हैं। वो लड़की उन्हें देखकर मास्टर कहती है। वे लोग जीक्यू पर प्रेशर डालते हैं। जीक्यू सोचता है, इतना डेजी क्यों महसूस कर रहा हूँ, ये किस तरह का मैजिक आर्ट है। उनमें से बड़ा एल्डर बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेलेस्टियल सेक्ट माउंटेन में इस तरह करने की। जीक्यू सोचता है, ये ओल्ड बैट कहाँ से है। वो एल्डर जीक्यू पर हमला स्टार्ट कर देती है। जीक्यू अर्थ स्पिरिचुअल क्यूआ यूज़ करके भागते हुए कहता है, बुढ़ी औरत तुम इतना जहरीला हमला क्यों कर रही हो। जीक्यू उसके अटैक से लकीली बच जाता है। एल्डर के साथी बोलते हैं, ये कैसे संभव है, वो सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के लेवल 10 पर है, वो इतना तेज कैसे हो सकता है। एल्डर कहती है, अभी अभी मैंने अर्थ स्पिरिचुअल क्यूआई महसूस किया। अर्थ नेशन के लोग इस तरह के आर्ट बचने के लिए यूज़ करते हैं। वो शायद अर्थ नेशन का जासूस होगा। वो लड़की कहती है, मास्टर उसने कहा कि वो फायर नेशन एम्परर का सन इन लॉ है, उसके पास आईडी प्लेट भी है। और सोचती है कि अगर वो सच में होगा और यदि मास्टर उसे मारती है तो रॉयल फैमिली को अच्छा बहाना मिल जाएगा सेलेस्टियल सेक्टर पे हमला करने का। एल्डर कहती है, जहाँ तक मैं जानती हूँ फायर नेशन एम्परर का सन इन लॉ 18 वर्ष की उम्र में ही गोल्डन कोर स्टेज पर पहुँच गया, खुद के मेहनत से। एक गैंगस्टर का उससे तुलना नहीं कर सकते। और उस लड़की से कहती है, जुईरू तुम कभी सेक्टर से बाहर नहीं आई हो तो तुम्हें एक्सपीरियंस भी नहीं है। यहाँ पर हमें उस लड़की का नाम पता चलता है जो कि जुईरू है। जुईरू कहती है, क्या उसने झूठ बोला है। एल्डर कहती है, जुईरू मैं तुम्हें इमोर्टल ट्रैपिंग रोप उधार देती हूँ, उसे इससे तुम पकड़ सकती हो। जुक्यू उसे देखकर सोचता है, क्या वो लेजेंडरी मैजिक वेपन है। जुईरू वो वेपन ले लेती है और कहती है, तू फॉरवर्ड सरेंडर क्यों नहीं करते। जीक्यू सोचता है, क्या तुम पागल हो, और कहता है, मैं फायर नेशन एम्परर का सन इन लॉ हूँ, तुम सच में मुझे उस रोप से पकड़ना चाहती हो। जुईरू उस पर हमला करती है, कहती है तू मरने जा रहा है, और उस इमोर्टल ट्रैपिंग रोप का यूज़ करने लगती है। जीक्यू डॉज करता है। जुईरू फिर से पकड़ने लगती है। जुक्यू पकड़ाने वाला ही होता है। कहता है, अगर मैं यहाँ पकड़ा गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। हर कुत्ते का दिन आता है, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। कहते हुए डिवाइन एस्केप स्पेल यूज़ करता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। वो एल्डर उसे देखकर कहती है, वह एक मैजिक आइटम था, और अपने साथियों से कहती है, जाओ और उसकी तलाश करो, उसके पास रेयर ट्रेजर है। जुईरू सोचती है, आखिर वो लड़का कौन है। फिर हमें जुक्यू को दिखाया जाता है जो टेलीपोर्ट होकर दूसरी स्थान पर गिरता है। कहता है कि डिवाइन एस्केप स्पेल वाकई यूज़फुल है। सिस्टम बताती है कि होस्ट को एक्टिंग टॉप पॉइंट मिला है। जीक्यू इधर उधर देखकर सोचता है, लेकिन ये कौन सी जगह है। फिर वो बोर्ड पर देखता है कि ये सेलेस्टियल सेक्ट है, और वो उस रूम को देखता है कि वो सेलेस्टियल सेक्ट के ट्रेजर रूम में है। फिर वहाँ से ट्रेजर को लेने लगता है और कहता है, मैं इस तरह अपने हाथ पर ये नहीं ले जा सकता। और सिस्टम से पूछता है, क्या तुम्हारे पास इन्हें बाहर ले जाने का कोई आइडिया है। सिस्टम कहती है, होस्ट सिस्टम पैकेज का यूज़ करके सिस्टम में स्टोर कर सकता है। जुक्यू कहता है, क्या सिस्टम पैकेज। तो सिस्टम ट्रेजर को स्टोर करने लगता है। तो जुक्यू वहाँ से सभी ट्रेजर को स्टोर करने लगता है, लेकिन कुछ एलिक्सर और पील ही बच जाते हैं, तो सभी को जीक्यू खाने लगता है। फिर हमें रूम के बाहर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ ट्रेजर रूम से आवाज़ सुनकर सेलेस्टियल सेक्ट का एक स्टूडेंट वहाँ देखने के लिए रूम के अंदर चला जाता है। फिर वहाँ जुक्यू को देखकर कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, और जुक्यू की तरफ शॉट आगे कर देता है। जुक्यू सोचता है, मेरे पास एक ही डिवाइन एस्केप स्पेल बचा है। फिर कहता है, तुम जानते ही नहीं मैं कौन हूँ, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सिर की तरफ शॉट पॉइंट करने की। मेरे जीवन में वास्तव में दूसरों को शॉट से मेरे सिर की तरफ पॉइंट करने से नफरत करता हूँ। वो लड़का कहता है, बकवास बंद करो, और फायर स्पिरिचुअल क्यूआई से हमला करते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेक्ट के ट्रेजर रूम में घुसने की, तू मरने वाला है। और उस पर शॉट स्लेश करता है। जुक्यू डॉज करता है, उसकी कपड़ा फट जाती है।
सोचता है एक कल्टीवेटर हमेशा बेरहमी से हमला करते रहते हैं सिर्फ इसलिए कि शेर गुस्से में नहीं है। जूक्यू भी अर्थ स्पिरिचुअल की यूज़ करके उस पर हमला करने लगता है, लेकिन उसे पेन होता है, फिर वो गिर जाता है। वो लड़का सोचता है क्या हुआ। जूक्यू खांसने लगता है तो उसके मुंह से ब्लड निकलता है। वो लड़का कहता है प्रिटेंड करना बंद करो, और वहाँ बहुत सारी पील बोतल देखकर कहता है क्या तुमने सारी पील खा ली। और सोचता है एक बोतल पील का QI रिफाइनिंग स्टेज के लिए 1 महीने तक पर्याप्त होता है। क्या ये खुद से मरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो सभी पील की बोतल खाली कर ली है। सिस्टम कहती है सिस्टम ने पता लगाया कि होस्ट का स्पिरिचुअल QI ओवरलोड है। क्या सिस्टम को ऑटोमेटिक रिकवरी फंक्शन एक्टिवेट करना चाहिए। तो जूक्यू जल्दी करने के लिए कहता है। सिस्टम कहती है फंक्शन एक्टिवेट हो गया है, प्रति घंटे एक एक्टिंग टफ पॉइंट यूज होगा, फिर रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। सिस्टम आगे कहती है सिस्टम ने पता लगाया कि होस्ट के पास केवल बिगनर एशियंट 5 एलिमेंटल आर्ट है, जो कि स्पिरिचुअल QI के पूर्ण कंज्यूम के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या होस्ट इंटरमीडिएट पार्ट खरीदना चाहते हैं। जूक्यू खरीदने के लिए कहता है। सिस्टम दिखाती है जिसका प्राइस 100 एक्टिंग टफ पॉइंट होता है। जूक्यू कहता है तुम मुझे रॉब करना चाहती हो। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी मैं एक मैजिक आर्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लड़का कहता है काश मैं तुम्हें यूं तड़पते हुए मरने की जगह तुरंत मार पाता। जूक्यू कहता है मुझे अकेला छोड़ दो। फिर जूक्यू के शरीर ग्लो करने लगता है। वो लड़का कुछ नहीं देख पाता। फिर हमें जूक्यू को बाहर जंगल में दिखाया जाता है, जहाँ जूक्यू सोचता है सिस्टम ने मुझे डिस्ट्रक्शन ऑफ मेरिडियन को सीखने कहा है। मेरे शरीर में अननेसेसरी स्पिरिचुअल QI का कंज्यूम करना है। स्पिरिचुअल QI मेरिडियन के साथ बहती है। जब भी मैं अपने मेरिडियन को नष्ट करता हूँ, स्पिरिचुअल QI मेरे मेरिडियन को ऑटोमेटिकली क्योर कर देता है। यह न केवल मेरी मेरिडियन को मजबूत और मोर पावरफुल बनाएगा, बल्कि मेरे शरीर को भी मजबूत करेगा। हालांकि अगर मैं स्पिरिचुअल QI के साथ मेरिडियन का इलाज करना चाहता हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिक रिकवरी फंक्शन बंद करना होगा। इसका मतलब बार बार होने वाले डिस्ट्रक्शन ऑफ मेरिडियन से मुझे दर्द होगा। कोई बात नहीं, स्पिरिचुअल QI द्वारा मरने से तो बेहतर होगा। फिर अपने मेरिडियन को बार बार नष्ट करने लगता है। ये 2 दिन और 2 रात तक चलता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि वो कहीं और किसी के घर पर होता है, जो कि सो रहा होता है, और उठने के बाद कहता है मैं फिर बच गया, बहुत दर्द है, और अपने आप को देखते हुए कहता है लानत है कि झोलझाल डॉक्टर ने मेरे जख्मों पर मरहम लगाया है। मैं मम्मी की तरह दिख रहा हूँ। मैं इस तरह बिस्तर से कैसे निकल सकता हूँ। फिर हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो उस रूम में आती है। कहती है आखिरकार तुम जाग गए। तुम कई दिनों से बेहोश थे। जब मैं माउंटेन पर वाइल्ड वेजिटेबल उठा रही थी, तो मैंने देखा कि तुम खून से लथपथ जमीन पर लेटे हुए थे। इसलिए मैंने ब्रदर आरलॉन्ग और उसके दोस्तों को तुम्हें कैरी करने के लिए कहा। क्या तुम आउटलैंडर हो। ऐसे जंगलों में घुसने से जंगली जानवर आसानी से हमला कर सकते हैं। आगे कहती है क्या आपको अब बेहतर महसूस हो रहा है। जूक्यू उस लड़की को देखकर सोचता है अरे बाप रे, इस दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़कियां क्यों हैं। गांव की एक छोटी सी लड़की भी इतनी सुंदर और प्यारी हो सकती है। वो लड़की आगे कहती है डरो मत, यह पानसान गांव है। यदि जंगली जानवर यहाँ आते हैं तो गांव वाले मिलकर उन्हें भगा देंगे। जूक्यू कहता है तुम्हारा मतलब कि मैं डर रहा हूँ। मेरा नाम जूक्यू है और मैं इस दुनिया में किसी भी चीज़ से नहीं डर सकता। सच कहूँ तो मैं एक शिकारी हूँ। उस दिन माउंटेन में दर्जनों भूखे भेड़िए से मेरा सामना हुआ। उनके खिलाफ लड़ने में 3 दिन और 3 रातें बीत गई। अंत में मैंने उन सभी को मार डाला। वो लड़की कहती है लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि उस माउंटेन में भेड़िया होते हैं। तो जूक्यू घबराते हुए बात बदलता है आपने यह नहीं सुना है तो भेड़िए दूसरे माउंटेन के होंगे। इन सब में ध्यान मत दो। मुद्दा यह है कि उन जानवरों से बचने के लिए मैं उस माउंटेन से कूद गया। और फ्लर्टिंग वे में कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी कि हेवन द्वारा मुझे बचाने के लिए एक लिटिल फेरी को भेजा गया, और उसका थैंक्स करता है।
वो लड़की शर्मा जाती है और टर्न होके कहती है, मैं लिटिल फेरी नहीं हूँ, मेरा नाम जियाओ रू है। तो जू क्यू कहता है, यू आर सो क्यूट जियाओ रू, अब से तुम मेरी नन्ही परी बनोगी। ये सुनकर जियाओ रू, आप ये कैसे कर सकते हैं, कहते हुए भाग जाती है और बाहर पेड़ के पीछे ब्लश करते हुए हाँप रही होती है। इधर सिस्टम बताती है कि होस्ट को 2 एक्टिंग टॉप पॉइंट मिला है। जो क्यों कहता है, वाह 2 पॉइंट, मुझे जितनी ज़्यादा हो सके जियाओ रू की तारीफ करनी चाहिए। तो इस एपिसोड में बस इतना ही गाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो काइंडनेस के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।